दोस्तों, भारत देश में मस्जिदों को लेकर इन दिनों काफ़ी विवाद हो ही रहा है। दोस्तों, कई बार आप लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि भारत में इस्लाम धर्म कब आया, कैसे आया और यहाँ सबसे पहले मस्जिद कहाँ बनाई, क्यों बनाई गई थी, उसको बनाने की वजह क्या थी। इन सभी सवालों के जवाब और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में पहली मस्जिद 629 ईस्वी में बनाई गई थी। दोस्तों, ये बात उस टाइम की है जब भारत में राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था। दोस्तों, उसी दौर में हिंदुस्तान में इस टाइम के केरला के सल्तनत पर चेरामन पेरुमल नाम के बादशाह का राज हुआ करता था, जो अपनी बहादुरी और दयालु होशियारी के लिए जाना ही जाता था। एक दिन राजा चेरामन पेरुमल रानी के साथ रात के वक्त महल के बाहरी हिस्से में घूम रहे थे, तो अचानक उनकी नज़र आसमान में पड़ी। तो क्या देखते हैं, चांद अचानक से दो टुकड़े हो गया। फिर थोड़ी देर में देखते ही देखते चांद फिर जुड़ गया। ये देख के उनके होश उड़ गए, बिल्कुल परेशान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा सच में कैसे हो सकता है? वो ये भी सोचते ये शायद मेरी नज़रों का धोखा है, लेकिन दिल उनका बिल्कुल बेचैन हो गया कि ये नज़रों का धोखा नहीं हो सकता, ये हकीकत है। यही सब सोचते सोचते राजा की पूरी रात गुजर गई, मगर बेचैनी ख़त्म ना हुई। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपने दरबार में सभी बड़े बड़े विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। फिर चांद टुकड़े होने की पूरी दास्तां बताई, लेकिन उसका सवाल का जवाब ना मिला। वो ये ना बता पाए ये करिश्मा क्यों हुआ था। उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो उसी टाइम भारत देश में अलग अलग जगहों से लोग व्यापार करने आते ही रहते थे और भारत से मसाला खरीद कर अपने मुल्क अच्छे मुनाफे में बेचकर पैसे कमाया करते थे। दोस्तों, इन्हीं दिनों अरब देश का एक काफिला भारत व्यापार करने आया था। उसी टाइम वो कोडंगलूर के तट पर जा पहुंचे। पुरानी दस्तूर के मुताबिक राजा चेरामन ने उनकी दावत की और 7 चांद के टुकड़े होने की वाली बात को कह दिया। तो अरब के व्यापारियों ने बताया ये बात हकीकत है। मुल्क अरब में अल्लाह का नबी आया है जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये करामात उन्होंने किया है। इतना सुनना था कि राजा चेरामन की बेकरारी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने इरादा कर लिया मुझे उनसे ज़रूर मिलना है जिन्होंने ये करिश्मा किया है, और अपना राजपाट छोड़कर अपनी गद्दी पे अपने बेटे को बिठाकर खुद अरब के व्यापारियों के साथ अरब जा पहुंचा और वहां जाकर उसकी मुलाकात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई। फिर उसने बहुत से सवाल किए जिसके जवाब पाकर उसके दिल को एक अलग सा सुकून मिला। उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और वहीं रहने लगा। लेकिन कुछ दिन गुजारने के बाद उसे ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा हुक्म दे दिया गया, तुम अपने वतन लौट जाओ और वहाँ इस्लाम धर्म की तरफ सबको बुलाओ, सबको नेक सीधा और हक का रास्ता दिखाओ। फिर राजा उमल मलिक बिन दिनार और कुछ सहाबियों के साथ ये काफिला हिंदुस्तान के लिए निकल गया। लेकिन दोस्तों, उस दौर में टेक्नोलॉजी और जहाज न होने की वजह से सफ़र करने में बहुत वक्त लगा करता था। तो दोस्तों, अरब से भारत आते आते राजा पेरुमल की तबीयत ख़राब हो गई और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उन्हें अंदाज़ा हो गया कि शायद वो अब हिंदुस्तान ना पहुंच सकें। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने कोडंगलूर के राजा को ख़त लिखा और ख़त में लिखा कि शायद मैं अब हिंदुस्तान ना पहुंच सकूं, इसलिए मेरे काफ़िले के जो लोग भी हिंदुस्तान पहुँचे तुम इनकी मदद करना और हर हाल में इनकी ज़रूरतों को मेरी ज़रूरत समझकर पूरा करना। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं राजा पेरुमल की रास्ते में ही मौत हो गई। उसके बाद मालिक बिन दिनार के साथ काफिला हिंदुस्तान जा पहुंचा। फिर कोडंगलूर के राजा ने पूरे काफिले की सेवा की और इसी बादशाह ने सबसे पहले भारत में पहली मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, जिसे मालिक बिन दिनार की देखरेख में बनाया गया। भारत की पहली मस्जिद का नाम भी भारत के पहले मुसलमान के नाम पर रखा गया। कुछ लोग इस वाकया को झूठ मानते हैं, लेकिन दोस्तों, इस वाकये का जिक्र बड़े बड़े इतिहासकारों ने तबरी और फरिश्ता जैसे किताबों में किया है और इस वाकये का सच होने का सबसे बड़ा सबूत आज भी 629 सदी में बनी ये मस्जिद
केरला में इसी नाम के साथ मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं।